कोई नहीं, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देना उधर, ठीक है। आओ इधर ध्यान देते हैं हम। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था आपके हमारे राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। रीति रिवाज के अंदर सबसे पहले हमने संस्कार पढ़े थे। संस्कार याद किए कि नहीं किए कि टोटल 16 संस्कार होते हैं, जिसमें 3 जन्म से पूर्व हैं, एक तो गर्भाधान, एक पुष्वन और एक सीमंतोनयन। ये आपके क्या है, जन्म से पूर्व। ये हिंदुओं का प्रथम संस्कार है, ठीक है। 3 जन्म से पूर्व और एक मृत्यु के बाद अंत्येष्टि, ठीक है। एक जन्म लेते ही कौन सा संस्कार करते हैं, जातकर्म, घुंटी पिलाना। जातकर्म के बाद में कौन सा करते हैं, नामकरण, और नामकरण के बाद में निष्कर्मण। पहली बार बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है कि ये देख, ये रही तुम्हारी दुनिया। और उसके बाद में फिर पहली बार उसे अन्न खिलाया जाता है, और उसके बाद में फिर करते हैं चूड़ाक्रम, यानी कि पहली बार वो आपके उधर ठीक रहता है, यहां वो उपता नहीं है ना, बाल काटते हैं। और इसके बाद में कर्णवेद, यानी कि कान छिदवाना। और इसके बाद में फिर इसे कहते हैं जा अब तू विद्या आरंभ कर। उसके बाद में पहले होता था वेद आरंभ, लेकिन विद्या और वेद के बीच में एक जनेऊ संस्कार हुआ करता है जिसका नाम है उपनयन। फिर वेदों का अध्ययन कर लिया और उसके बाद में क्या हो जाता है, उसके बाद में क्या हुआ, केशांत, यानी कि पहली बार बच्चे तो क्यों, अब ये बच्चा थोड़ी रहा, अब तो दाढ़ी मूंछ कटवा दी। यौवन अवस्था के अंदर पहली बार दाढ़ी मूंछ कटवाना। फिर उसके बाद में इसका क्या हो जाता है, समावर्तन, यानी कि ये पीजी से डायरेक्ट घर पहुंच जाता है, और घर जाते ही घर वाले पानी ग्रहण करवा देते हैं, ये ले। और उसके बाद में फिर मरना तय है, अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार। ये फिर हमने रीति रिवाज के अंदर पढ़ना शुरू किया है राजस्थान में कुप्रथाएं। कुप्रथाओं में सबसे पहली जो प्रथा थी वो थी सती प्रथा। सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है, तो याद रखिएगा बूंदी। लेकिन 1829 के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम क्या है, बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत, तो याद रखना वो है अलवर। 2 अलग अलग कंडीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। कहां तक लिखा, यहां लिख लिया, नोट लगाओ और लिखो। सती प्रथा लिखी थी ना, पूरी लिख ली थी ना, कि हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम सती होने का उल्लेख कौन से शिलालेख में, घटिया है जी, घटियाला शिलालेख, घटियाला शिलालेख है ना, वो याद रखना इंपॉर्टेंट। राणुक सेनापति है ना, उसकी पत्नी जिसका नाम क्या है, संपत देवी, ठीक है। नोट करके एक बात लिख लीजिए, जहां तक आपने लिखा है सती आपने लिख लिया था, नोट करके लिखिए महासती क्या होता है। सती होना और महासती दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए महासती, देखो क्वेश्चन यदि एग्जामिनर पूछना चाहेगा महासती से तो वो 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो कि राजस्थान में कौन महासती हुई थी, और एक महासती का अर्थ क्या होता है। देखो सती का अर्थ तो होता है कि अपने पति की मृत्यु के बाद पति की चिता में स्वयं को समर्पित कर देना, क्या है, सती। मां सती का अर्थ होता है ऐसी महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई, उसका अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन वो उस समय उसकी चिता में सती नहीं हुई थी, उसके बाद में अपने पति की कोई निशानी लेकर सती हो गई, उसे क्या बोलते हैं, महासती।
यानी कि इसका अर्थ है अपने पति की निशानी लेकर सती होना क्या कहलाता है? महासती। अब निशानी जैसे, निशानी जैसे जैसे पगड़ी के साथ तलवार। और हमारे राजस्थान में महासती कौन हुई थी? उमादे। उमादे, जो कि इतिहास में महासती के साथ और क्या कहलाती है? रूठी रानी। ये किसकी रानी थी? राव मालदेव की पत्नी थी। राव मालदेव की पत्नी। लिखो। और ये कंप्लीट हो गए आपके सती प्रथा से संबंधित बातें, साथ में महासती वाली। कला संस्कृति कितनी और है, बस इतनी और है। लिख लिया? और सती निषेध रोकथाम अधिनियम कब लाया गया था? छब्बीस जनवरी 2016। ये भी तो एक डेट है, ये भी एक डेट है किसी अधिनियम की। वो है डाकण डाकण प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 26 जनवरी 2016 को। सही है। लेकिन वो जो है वो है 1987, हरदेव जोशी सरकार। हाँ, क्योंकि अंतिम सती उसी समय हुई थी, 87 में। कौन हुई थी? रूप कंवर दिवराला शिक्कर, वर्तमान में नीम का थाना। ठीक है, चलो ये कंप्लीट आपके सती प्रथा। अब आप हेडिंग डाल लीजिए डाकण प्रथा। डाकण प्रथा नहीं, डाकण प्रथा कौन सी प्रथा? क्या होती है डाकण प्रथा? क्या होती है? हाँ, हालांकि ये सर्वाधिक जो प्रचलन है ये आदिवासियों में ज्यादा था। क्या होती है डाकण प्रथा? हाँ, यस 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 यस। जैसे आप देखते हैं ना कि महिलाओं में कोई आत्मा वात्मा आ जाती है, फिर वैसे बाल वाल बिखेर कर विकराल रूप धारण कर लेती है। जैसे मेहंदीपुर बालाजी दोसा है ना, वहां पर आप जाएंगे ना तो सर्वाधिक आपको महिलाएं मिलेगी। मतलब ऐसी महिलाएं जो अपने आप से बातें करने लग जाती है, वो इसीलिए क्योंकि वो एक अकेले में रहती है ना। जैसे आप देखते होंगे, दूसरे की क्यों बातें करें, हम अपनी मम्मी की ही बात कर लेते हैं। हमारी मम्मी जो है उन्होंने अपना जीवन काल एक रसोई घर में बिताया है। कभी कभी आप देखेंगे कि आप घर में हैं और मम्मी अकेली रसोई के अंदर बातें कर रही है। बातें करने का मतलब जैसे आप देखते होंगे कि जैसे रसोई में काम करते करते अचानक यदि कोई दूध ढुल गया है या अचानक हाथ जल गया है तो वैसे गालियां देने शुरू हो जाती, ये ले, इससे आग फेंक देती उसको चमचे को। और हाँ, कभी बर्तन आपस में जब टकराते हैं आवाज आ जाती है तो ये क्यों बजा, इसको यहां रख देती हूँ। वो मतलब अकेले में बातें करती है, क्यों? उसमें अकेलापन आ जाता है ना, इसीलिए ऐसी वो आती है। जबकि आदिवासियों ने इनको क्या समझा कि जैसे कि इसके अंदर कोई घुस गया। आज भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो अकेले बातें करती है। देखा कभी? वो अकेलेपन की वजह से है, लेकिन इसको नाम दे दिया कि इसमें क्या घुस गई है डाकण, कल पता नहीं पत्थर मार दे, इसलिए उसको पकड़ के बस
मार देते थे, पूरे गांव में खड़ा करके पत्थरों से मारते थे। डाकण कौन सी है ना, डाकण। और आजकल ये शब्द क्या है, ऐसे ही बोल देते हैं, डाकण। हाँ, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहली बात तो आदिवासियों में प्रचलन लिखो, आदिवासियों में प्रचलित, आदिवासियों में प्रचलित है ये ज्यादा। सर्वप्रथम रोक लगाने वाली कोई रियासत है, सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत, डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है, उदयपुर। कब, 1853। और कौन शासक थे इस समय उदयपुर के, तो महाराणा स्वरूप सिंह। लेकिन फिर आगे चलकर सरकार ने भी एक्शन ले लिया, सरकार के पास में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन, ऐसे बहुत सारे केस आए जिसमें एक महिला को डाकण बताकर एक पति ने छोड़ दिया। बहुत सारे के नहीं, मैं डाकण आएगी, मैं क्या करूंगा इस डाकण से, तो सरकार ने एक्शन ले लिया, कैसे कैसे डाकण आ गए। हाँ, तो इसलिए सरकार ने डाकन पड़तालना निवारण अधिनियम बनाया। मतलब ऐसे क्या, मतलब डाकन घुस गई है तो मार ही डालोगे इस बेचारी को। हाँ, और ये अधिनियम आया 26 जनवरी 2016 को, उतारी। सर जी, घटियाला शिलालेख पहले जैसलमेर में था ना, घटियाला शिलालेख यही था, एक स्थान था रोहिंस कूप, जो कि इसका प्राचीन नाम है, जोधपुर के अंदर। लेकिन अब वर्तमान के अंदर वो किस जिले में आता है, फलोदी में। चले आगे, चलिए नंबर 3, कन्यावध। और देखो सारी सारी खुपरता जो है वो बेचारी महिलाओं से जुड़ी हुई है, करत करे क्या, सती प्रथा, डाकण प्रथा, अब ये लोग कन्यावध। लिखो अगला, कन्यावध। कन्यावध क्या प्रथा थी, पहले क्या है, प्राचीन काल के अंदर के घर में जब किसी बच्ची का जन्म होता ना, तो वो एक अभिशाप माना जाता। क्या माना जाता वो, अभिशाप, कि अब इस घर पर ये अभिशाप है, घर में बच्ची पैदा हो गई है। तो वो क्या करते थे कि लोगों को बताने से पहले यदि उनके घर में बच्ची का जन्म हुआ है तो वो उस बच्ची को दूध में डुबो डुबो कर मार देते। इस प्रकार से था। हालांकि अभी भी आप देखते हैं कि अब इन कुछ सालों में परिवर्तन हुआ है, वरना बच्ची का जन्म होना एक पता नहीं क्या मानते थे लोग, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और ये सर्वाधिक भेद कौन करती है पता है आपको, महिलाएं। पुरुष ने कभी विरोध नहीं किया है कि मतलब घर में बेटी हो गई, बेटी घर में हो गई, इसका विरोध एक महिला ने ही किया है। हो सकता है कि वो उसकी सासू हो सकता है वो उसकी दादी हो सकता है वो उसकी नानी हो। ठीक है, ऐसा बुरा नहीं मानना है, लेकिन हकीकत तो यही है, कर क्या सकते हैं, नहीं पता नहीं क्या चाहते हैं।
अब तो चलो सब कुछ है, अब तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। हम्म। अरे नहीं, सब ठीक है। कन्यावत लिखो। सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है? ठीक है, लिखो। अच्छा, के से कन्या और के से कोटा। ठीक है, लिखो सर्वप्रथम। सर्वप्रथम रोक लगाने वाली, सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है? तो याद रखना है कोटा। 1833। और शासक कौन है? उमेद सिंह। तो पहली कोटा है, दूसरी रियासत कौन सी है? बूंदी। 1834 लिखो। सर ऐसे क्यों नहीं करते थे? अगला है समाधि प्रथा। समाधि प्रथा। समाधि प्रथा क्या हुआ करती थी? अच्छा, यस। सुमन ये पूछना चाह रही है कि सर ऐसा क्यों नहीं करते थे कि औरत मर जाए तो उसके पति को आग में बैठाए? नहीं, ऐसा नहीं था। समाधि प्रथा। अच्छा, समाधि, समाधि कितने प्रकार से ली जाती थी? कौन कौन सी? एक तो, एक जल समाधि जल में, और दूसरी? हम्म। क्या श्याम जी क्या बोले? अच्छा, आप बोले क्या? क्या बोले? अरे क्यों नहीं बोले, बोलो। भूमि समाधि, भूमि में, या भू समाधि। दो प्रकार से समाधि। ये समाधि क्यों लिया करते थे?
ये प्रथा क्यों थी, मतलब कुप्रथा क्यों है ये समाधि? जब अंग्रेज थे ना यहाँ पर, तो अंग्रेजों ने देखा कि जगह जगह पर लोग खाडो खोद ली और महीन बैठ जाए और के वहां समाधि ले वहां। जबकि आज वर्तमान के अंदर यह है ना कि आप अपने जीवन का त्याग नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं और पता लग जाए तो आपको जेल हो जाए कि ये मरना चाह रहा है। ठीक है। वैसे हमारे लिए तो क्वेश्चन ये है कि समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी है? रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी है? तो रोक लगाने वाली जो प्रथम रियासत है वो है जयपुर। कब? 1844। और इस समय जयपुर के शासक कौन थे? सवाई राम सिंह सेकंड। कौन से अंग्रेज अधिकारी थे इस समय जिन्होंने ये कार्य किया था? उसका नाम है जॉन लुडलो। उतारी समाधि प्रथा। बस क्वेश्चन आएगा वन लाइनर यही है। कुलदीप सिंह, ये आपको टीम बताएगी या फिर आप फोन करके पता करिए इसका। तो लिख लिया। चलिए नेक्स्ट अगला समाधि प्रथा। इसके बाद में है दास प्रथा। दास प्रथा क्या हुआ करती थी? दास प्रथा ये थी कि कोई राजा किसी दूसरी रियासत पर आक्रमण करता, युद्ध में जितने बच जाते थे ना उनको राजा पकड़कर अपने वहां रियासत में लाता और उनको दास बना देता। वो क्या प्रथा थी? दास प्रथा। इस पर रोक लगाने वाली पहली रियासत, रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी है? वो है कोटा। 1832। और शासक कौन?
उमेद सिंह। हालांकि इस दास प्रथा को लेकर विलियम बेंटिक ने भी रोक लगाई थी संपूर्ण भारत में। विलियम बेंटिक द्वारा दास प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। इससे पहले इन्होंने किस पर पाबंदी लगाई थी? सती प्रथा पर। उतारो। देख लिया। चलिए अगली एक और प्रथा है, वो है त्याग प्रथा। नहीं, उसमें नहीं ले सकते, उसके लिए सरकार ने फिर अलग से, वो तो सागड़ी प्रथा है। ये तो राजा महाराजाओं के समय थी। दास प्रथा लिख लिया। नेक्स्ट अगली है आपके त्याग प्रथा। त्याग प्रथा क्या थी कि किसी राजा के घर में किसी बच्चे का जन्म होता तो कुछ जातियां थी जो वहां पहुंच जाया करती थी और अपनी इच्छा से धन लिया करती थी। कहते थे नहीं 10,000 दे, नहीं नहीं मैं 1,00,000 रुपए लेट जाऊं, जबरदस्ती। अब बस उसी पे रोक लगाई गई। उसी कौन सी प्रथा कहा गया? त्याग प्रथा। याद रखना है, त्याग प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी है? रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी है? आप बताएंगे? नहीं। बहुत यूनिक क्वेश्चन है। त्याग प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत, याद रखिएगा, जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत। कब? 1841। और जोधपुर के शासक कौन थे इस समय? मान सिंह। मान सिंह। ये इसी से बन... वरना ये अटक जाएगा ना। ये चलो, चलो आगे। अगला एक बिंदु है मानव व्यापार। पहले क्या हुआ करता था कि मानव की बोली लगती थी और उसे बेचा जाता था।
मानव व्यापार, तो पहले क्या होता कि मानव को बेचा जाता था। मानव व्यापार पर रोक लगाने वाली पहली रियासत या प्रथम रियासत कौन सी है? यही जयपुर। शासक कौन थे? सवाई राम सिंह सेकंड। और कब? 1847, 1847 के लिखो। अब चले आगे। तो ये तो कुछ ऐसे फैक्ट थे जो आपको सन से और रोक लगी वो याद रखना है। कुछ ऐसी और प्रथाएं हैं जो कहीं ना कहीं आज भी है आज भी है, लेकिन वो इच्छा से है। जैसे एक शब्द है, आप मुझे बताना क्या होता है ये। एक तो है मोथाना प्रथा और एक होता है बेगार प्रथा। क्या होते हैं ये? हाँ, बेगारी काट ली। यस, मोथाना। देखो, बेगार प्रथा तो सीधी है कि किसी मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं देना, या किसी मजदूर को उसकी मेहनताना नहीं देना, जो मेहनत की है ना उसके बदले में। किसी मजदूर को उसकी मेहनताना या मजदूरी नहीं देना, ये तो क्या है? बेगार प्रथा। मोताना प्रथा क्या होती है? हाँ, जैसे कोई गाड़ी वाला आया और किसी को ठोक कर चला गया रास्ते में, जिसको ठोक के गया है ना उसके घर वालों को पता लग गया कि ये बंदा ठोक के गया है, तो उससे फिर जो पैसा वसूलेंगे ना उसे क्या कहते हैं? मोताना प्रथा। तो मोताना प्रथा का मतलब है किसी दुर्घटना या मृत व्यक्ति के घर वालों द्वारा दुर्घटना किए गए व्यक्ति से पैसा वसूलना कौन सी प्रथा है? मोताना प्रथा। मोताना प्रथा किसी
दुर्घटनाग्रस्त या मृत व्यक्ति के घर वालों द्वारा दुर्घटना करने वाले से पैसा वसूलना क्या कहलाता है? मोताना पड़ता। लिखो। सर विधवा विवाह तो कुप्रथाओं का भाग नहीं मान सकते हम। नहीं, उसको तो बढ़ावा दिया गया था पुनर्विवाह के रूप में, पुनर्विधवा विवाह के रूप में। वो कुप्रथा नहीं है जी। एक ऐसी लड़की जिसकी शादी हुई थी 20 साल की आयु में और पति की मृत्यु हो गई, तो उसको तो वापस अपना जीवन जीने का अधिकार है ना। वो अकेली तो कैसे जी सकती है? चलें आगे। हाँ जी, चलिए। अब देखो, एक प्रथा है जिसका नाम है सागड़ी प्रथा, या फिर इसे बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। अब आप समझिए इनको। आपने जो कहा था ना शब्द, वो ये है कि ये क्या होता है। देखो, बंधुआ मजदूरी। हालांकि सरकार ने इसको रोकने के लिए 1961 में ही कानून बना दिया था, सागड़ी निवारण अधिनियम 1961। लेकिन ये होती क्या है समझो। ये पहले ऐसे हुआ करती थी कि जो अमीर वर्ग के लोग थे ना, वो किसी गरीब को पैसा देते और उस पैसे के ब्याज के बदले में उसे काम करवाते। अब यदि खेतों में काम करवा रहे हैं तो उस प्रथा को नाम दिया गया था हाली प्रथा। यदि घर का नौकर बनाकर काम करा रहे हैं तो उस प्रथा को कहा जाता है चाकरी प्रथा। वो होती है कौन सी? सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी। पहले क्या होता था कि जो बड़े जमींदार लोग हुआ करते थे ना, वो किसी गरीब किसान को पैसा देते और कहा कि इस पैसे का जो ब्याज आएगा ना, उस ब्याज के बदले में तुम्हें मैं कभी भी कार्य के लिए बुला सकता हूं। वो कौन सी मजदूरी है? बंधुआ मजदूरी। इसमें लिखो, किसी अमीर वर्ग के व्यक्ति द्वारा गरीब व्यक्ति को पैसा देना वे
उस पैसों के उस पैसों के ब्याज के बदले उससे खेत का काम करवाना क्या कहलाता है? हाली प्रथा। उससे घर के नौकर के रूप में कार्य करवाना, काम करवाना, ये कहलाता है चाकरी प्रथा। और सरकार ने सागड़ी सागड़ी निवारण अधिनियम 1961 के अंदर बनाया गया। लिखिए। शाबाश जी, मेरे बीच। चलें आगे। इसके अलावा देखो, एक प्रथा है आपके डावरिया प्रथा। कौन सी है? डावरिया प्रथा। और एक है आपके चारी प्रथा। दो ही प्रथा है। डावरिया प्रथा तो क्या होती है कि पहले जो राजा और महाराजा हुआ करते थे ना, वो अपनी पुत्री का जब विवाह करते तो उस पुत्री के साथ बहुत सारी कन्याएं भेजते थे दासी के रूप में। वो कहलाती है डावरिया प्रथा। चारी प्रथा क्या होती है कि ये खेराड़ क्षेत्र में है वैसे। इस क्षेत्र में क्या हुआ करता था कि एक लड़की का पिता लड़के के पिता से पैसा लेता और अपनी लड़की को उस लड़के के घर पे छोड़ के चला आता। अब ये तुम्हारी हुई। वो कौन सी प्रथा है? चारी प्रथा। तो डावरिया प्रथा में लिखो, राजा या महाराजा द्वारा अपनी अपनी पुत्री के विवाह पर कुछ कन्याओं को
कुछ कन्याओं को दासी के रूप में 7 दासी के रूप में भेजते थे। ठीक है, कुछ कन्याओं को। और यहां चारी प्रथा है कि लड़की के पिता द्वारा कुछ पैसा लेकर लड़की को लड़के के घर लड़के के घर पर छोड़ देते थे। ठीक है, लिखो। तो ये जो कुफरताएं हैं ये तो हो गई आपकी कंप्लीट, लेकिन अभी बहुत सारे रस्म रिवाज बाकी हैं। विवाह की रस्में, क्या क्या प्रोसेस होता है, टिक्का किसे कहते हैं, आपकी बन्नौली कब निकलती है, डीजे कब बजेगा, बच्चे होंगे तो क्या रस्में आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद में फिर मृत्यु के बाद में लोग क्या क्या रस्में करेंगे, वो सारी रस्में बाकी है। ठीक है, तो एक बिंदु हमारे लिए और बचा है, वह है प्रमुख रस्में। ये लिख लिया। और प्रमुख रस्मों में सबसे ज्यादा एग्जामिनर जहां से क्वेश्चन पूछता है ना, वो विवाह की रस्मों से ही पूछता है। हालांकि सारी बताएंगे, मौसर वोसर भी करेंगे, मृत्यु भोज भी होगा, लेकिन फिलहाल छुट्टी होगी। लिख लिया? लिख लिया? क्या लिख रहे हो? सही बताओ, कौन सी लाइन लिख रहे थे अभी? अरे बताओ, ये